नमस्ते। कभी सोचा है कि आसमान में ऐसी कौन सी विशाल घूमती हुई ताकतें हैं जो अचानक तय कर देती हैं कि आज का दिन तूफानी होगा या एकदम शांत? जी हाँ, आज हम मौसम की इन्हीं अदृश्य शक्तियों को समझने वाले हैं, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। सोचिए जरा, आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति हैं जो महाद्वीपों से भी बड़े बड़े वेदर सिस्टम्स बना डालती है? मतलब ये इतने विशाल होते हैं। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे वायुमंडल के इन घूमते हुए दैत्यों के बारे में। फिर समझेंगे उस प्रेशर के सिद्धांत को जो इनकी जड़ है। इसके बाद हम चक्रवात के अंदर की दुनिया देखेंगे और फिर प्रति चक्रवात को भी समझेंगे। फिर करेंगे इन दोनों की आमने सामने की तुलना और आखिर में जानेंगे कि मौसम के ये दो अलग अलग चेहरे हमारे लिए इतने मायने क्यों रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक परिचय वायुमंडल के इन घूमते दैत्यों से। देखिए, हमें लगता है कि हमारे ऊपर का आसमान एकदम शांत है ना? पर सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़े महासागर जैसा है, जिसमें हवा की लहरें और धाराएं लगातार बहती रहती हैं। और कभी-कभी यही धाराएं विशाल भंवर बना लेती हैं, जिन्हें हम चक्रवात और प्रतिचक्रवात कहते हैं। कह सकते हैं कि हमारे मौसम की कहानी के हीरो और विलेन दोनों हैं। चलिए अब आते हैं उस एक चीज पर जो इन सब की जड़ है, दबाव का सिद्धांत। अगर ये समझ लिया तो समझिए सब कुछ समझ आ गया। यही है वो सिंगल पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ये वायुमंडलीय दबाव आखिर है क्या? बहुत आसान शब्दों में ये बस हमारे ऊपर मौजूद हवा का वजन है, बस इतना ही। सोचिए, हमारे सर के ऊपर हवा का एक बहुत लंबा कॉलम है और उसका जो वजन धरती पर पड़ रहा है वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहीं ये वजन ज्यादा होता है तो कहीं कम। अब सारा खेल यहीं से शुरू होता है। देखिए, जहां हवा गर्म और हल्की होकर ऊपर उठती है वहां बन जाता है लो प्रेशर, मतलब निम्न दबाव का क्षेत्र। और ऊपर उठती हवा अपने साथ नमी ले जाती है, जो बादल और बारिश बनाती है। और ठीक इसका उल्टा, जहां ठंडी और भारी हवा नीचे की तरफ बैठती है वहां बनता है हाई प्रेशर। और नीचे बैठती हवा बादलों को बनने ही नहीं देती, जिससे मौसम एकदम साफ और शांत रहता है। बस यही छोटा सा फर्क है जो हमारे मौसम का पूरा इंजन चलाता है। ओके, तो अब तैयार हो जाइए, हम गोता लगाने जा रहे हैं अपनी पहली बड़ी प्रणाली के अंदर। चलिए चक्रवात को जरा करीब से देखते हैं। तो चक्रवात के बिल्कुल सेंटर में होता है एक लो प्रेशर एरिया। अब कुदरत को ना खालीपन पसंद नहीं है, उसे संतुलन चाहिए। तो जैसे ही ये लो प्रेशर बनता है, आसपास की हाई प्रेशर वाली हवा उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से अंदर की तरफ भागती है। और ये हवा जब सेंटर में पहुंचकर ऊपर उठती है तो ठंडी हो जाती है और बन जाते हैं घने बादल। नतीजा तूफानी, बारिश वाला और तेज हवाओं वाला मौसम। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो हवा अंदर की तरफ भाग रही है, ये सीधी लाइन में नहीं भागती। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम रही है। इसी को कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। इस घुमाव की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं घड़ी की सुइयों के उल्टी दिशा में यानी काउंटर क्लॉकवाइज घूमती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में ठीक इसका उल्टा यानी क्लॉकवाइज। अच्छा, तो चक्रवात तो समझ लिया। अब बात करते हैं इसकी विपरीत शक्ति की, यानी प्रतिचक्रवात की। चलिए इसे भी समझते हैं। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, प्रतिचक्रवात चक्रवात का बिल्कुल उल्टा है। इसके सेंटर में होता है हाई प्रेशर। तो यहां हवा अंदर आने की बजाय सेंटर से बाहर की ओर फैलती है और नीचे की तरफ बैठती है। अब ये जो हवा नीचे बैठ रही है वो गर्म हो जाती है और बादलों को बनने का मौका ही नहीं देती, और नतीजा होता है शांत, साफ और स्थिर मौसम। वैसे एक बात और, यही वजह है कि कभी-कभी सर्दियों में शहरों के ऊपर जो धुंध या प्रदूषण की चादर जम जाती है वो अक्सर इसी प्रतिचक्रवात की वजह से होती है। और घूमने की दिशा वो भी एकदम उल्टी। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में प्रतिचक्रवात क्लॉकवाइज घूमते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब ये चक्रवात के व्यवहार का एकदम मिरर इमेज है, बिल्कुल उल्टा। तो अब समय है इन दोनों को आमने सामने लाने का, चक्रवात बनाम प्रतिचक्रवात। चलिए देखते हैं इनका अल्टीमेट शोडाउन। ये टेबल एक नजर में सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, प्रेशर सेंटर चक्रवात का लो तो प्रतिचक्रवात का हाई। हवा की मूवमेंट चक्रवात में अंदर की तरफ, प्रतिचक्रवात में बाहर की तरफ।
घूमने की दिशा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चक्रवात काउंटर क्लॉकवाइज तो प्रति चक्रवात क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में ठीक इसका उल्टा। और मौसम का क्या? चक्रवात मतलब तूफानी बादलों वाला मौसम, और प्रति चक्रवात मतलब शांत, साफ और सूखा मौसम। एक तूफान है तो दूसरा शांति। ठीक है, ये सब तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? आखिर मौसम के इन दो चेहरों का हमारे लिए क्या मतलब है? असल में चक्रवात और प्रतिचक्रवात हमारे वायुमंडल के यिन और यांग की तरह हैं। ये सिर्फ अच्छा या बुरा मौसम नहीं लाते, ये पृथ्वी के एनर्जी बैलेंस को बनाए रखने का कुदरती तरीका है। चक्रवात जो हैं वो गर्म इलाकों से गर्मी को ठंडे ध्रुवों की तरफ ले जाते हैं, एक तरह का ग्लोबल एयर कंडीशनर। वहीं प्रतिचक्रवात मौसम में स्थिरता लाते हैं। तो ये दोनों मिलकर ही उस मौसम को बनाते हैं जिसे हम रोज अनुभव करते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, इन विशाल वेदर सिस्टम्स का क्या होगा? क्या इनकी ताकत और भी बढ़ जाएगी? क्या तूफान और भी खतरनाक हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है।